बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां खुशियां और समृद्धि हर जगह थी। इस राजकुमारी आराध्या को फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हर दिन अपने बगीचे में समय बिताती थी। कितनी सुंदर खुशबू है। ये फूल प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है। राजा विक्रमादित्य और महारानी देवयानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि आराध्या हमेशा खुश रहे। हमारी बेटी आराध्या हमारे राज्य का गर्व है। उसकी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ महाराज, आराध्या बहुत विशेष है। उसका दिल बहुत शुद्ध और प्रेमपूर्ण है। महल के पास एक प्राचीन जंगल था जिसके बारे में बहुत सी कहानियां थीं। कहा जाता था कि उस जंगल में जादुई प्राणी रहते थे। एक दिन राजकुमारी आराध्या जंगल में टहलने गई। वहाँ उसने एक सुंदर झरना देखा। तभी उसने कुछ अजीब देखा। झरने के पानी में तारों की तरह चमक थी। वैसे प्राचीन भारतीय मान्यताओं में माना जाता था कि जादुई जल से पवित्र आत्माएं जुड़ी होती हैं। अचानक एक सफेद चमकदार हिरण झाड़ियों से बाहर आया। यह कोई सामान्य हिरण नहीं था। हिरण की आंखों में तारों की चमक थी। वो राजकुमारी को देखकर रुक गया। कितना सुंदर हिरण! तुम कौन हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। हिरण ने राजकुमारी पर विश्वास किया। उसने अपना सिर राजकुमारी के हाथ में रख दिया। उसी क्षण कुछ जादुई हुआ। पूरा जंगल तारों की रोशनी से चमकने लगा। तारों ने एक रास्ता बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे राजकुमारी को कहीं बुला रहे हों। हिरण ने इशारा किया कि राजकुमारी उसके साथ चले। वो उसे कहीं लेकर जाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। राजकुमारी आराध्या और जादुई हिरण तारों के रास्ते पर चलने लगे। वे एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े थे। वैसे प्राचीन भारतीय वास्तुकला में द्वार को संक्रमण का प्रतीक माना जाता था। ये एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश का रास्ता होता था। जैसे ही राजकुमारी ने द्वार को छुआ, वो धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से तीव्र रोशनी निकली। द्वार के पीछे एक अद्भुत तारों का बगीचा था। ये किसी और दुनिया की तरह सुंदर था। ये कितना अविश्वसनीय है। मैंने कभी ऐसा सुंदर बगीचा नहीं देखा। बगीचे के बीच में एक विशाल तारों का पेड़ था। यह बगीचे का दिल था। जब राजकुमारी ने पेड़ को छुआ, पेड़ ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगा जैसे पेड़ जीवित हो। पेड़ से एक जादुई फल निकला। यह फल राजकुमारी के लिए एक उपहार था। ये फल इतना खूबसूरत है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? लेकिन तभी कुछ गलत हुआ। बगीचे का मौसम बदलने लगा। एक अंधेरी छाया प्रकट हुई। यह एक बुरी आत्मा थी जो बगीचे को नष्ट करना चाहती थी। छाया राक्षसी बहुत समय से तारों के बगीचे को अपना बनाना चाहती थी। आज उसे मौका मिल गया था। राजकुमारी डर गई, लेकिन जादुई हिरण उसकी रक्षा के लिए आगे आ गया। जहाँ भी छाया राक्षसी जाती, वहाँ रोशनी मर जाती, फूल मुरझा जाते और तारे बुझ जाते। वैसे प्राचीन भारतीय मिथकों में सफेद हिरण को पवित्र माना जाता था। माना जाता था कि वे देवताओं के दूत होते हैं। हिरण ने अपनी शक्ति से छाया राक्षसी पर हमला किया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। पूरा बगीचा युद्ध में बदल गया। अच्छाई और बुराई आमने सामने थे। तारों के बगीचे, मैं तुम्हें बचाऊंगी। प्रकाश को जीतने दो। राजकुमारी के शुद्ध दिल ने फल की असली शक्ति जगा दी। सुनहरी रोशनी ने पूरे बगीचे को भर दिया। अंधेरी छाया प्रकाश में नहीं टिक सकी।
वो चीखती हुई गायब हो गई। बगीचा बच गया था। राजकुमारी की बहादुरी और शुद्ध दिल ने चमत्कार कर दिया था। पेड़ ने राजकुमारी को धन्यवाद दिया। उसने एक विशेष उपहार दिया। तारा एक जादुई हार बन गया। ये हार राजकुमारी को हमेशा बगीचे से जोड़े रखेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे यहाँ लाया और मेरी रक्षा की। तभी तारों की देवी प्रकट हुईं। वे बगीचे की रक्षक थीं। राजकुमारी आराध्या, तुमने अपने साहस और शुद्ध दिल से मेरे बगीचे को बचाया है। देवी माँ, मैंने केवल वही किया जो सही था। ये बगीचा बहुत सुंदर है, इसे बचाना जरूरी था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम हमेशा तारों की रोशनी से घिरी रहोगी और प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। वैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति में मानना था कि जब कोई महान कार्य होता है तो सारी प्रकृति उसका जश्न मनाती है। अब मुझे जाना होगा। याद रखना, तुम हमेशा इस बगीचे में स्वागत हो। धन्यवाद देवी माँ, मैं हमेशा इस बगीचे की रक्षा करूंगी। अब वापस जाने का समय था। जादुई हिरण राजकुमारी को द्वार तक ले गया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। हम फिर मिलेंगे। हिरण भी दुखी था, लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी को अपने घर जाना है। राजकुमारी द्वार से बाहर निकली। वो फिर से अपने जंगल में थी। द्वार बंद हो गया और गायब हो गया। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वो असली था। राजकुमारी अपने महल की ओर लौट रही थी। उसके दिल में अद्भुत यादें थीं। राजा और महारानी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। वो लंबे समय से गायब थी। माता पिता, मैं वापस आ गई। मेरे पास आपको बहुत कुछ बताना है। तारों का हार उसके गले में चमक रहा था। ये सबूत था कि सब कुछ सच था। शिक्षा महारानी ने अपनी बेटी को गले लगाया। वो बहुत राहत महसूस कर रही थी। बेटी, तुम सुरक्षित वापस आ गई। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब बताओ क्या हुआ था? और फिर तारों का पेड़ ने मुझे ये जादुई हार दिया। ये सब इतना अद्भुत था। सभी लोग राजकुमारी के तारों के हार को देखकर आश्चर्यचकित थे। ये सचमुच जादुई था। राजकुमारी, आपने वास्तव में कुछ दुर्लभ अनुभव किया है। तारों का बगीचा केवल शुद्ध दिल वाले को दिखता है। ऋषि जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं इस अनुभव के लिए कृतज्ञ हूँ। उस रात राजकुमारी अपने बगीचे में खड़ी तारों को देख रही थी। उसके हार के तारे आकाश के तारों के साथ चमक रहे थे। वे जुड़े हुए थे। जब भी वो हार को छूती, उसे तारों के बगीचे की याद आती। वो अनुभव हमेशा उसके दिल में रहेगा। वैसे प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में तारों को दिव्य आत्माओं का निवास माना जाता था। अगले दिन से राजकुमारी ने अपने बगीचे की और भी ज्यादा देखभाल करना शुरू किया। अब जब भी वह फूलों को छूती, वे हल्की रोशनी से चमकते। तारों का आशीर्वाद उसके साथ था। राजकुमारी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उससे मिलने और तारों के हार को देखने आने लगे। राजकुमारी, क्या आप मेरे बीमार पोते को आशीर्वाद देंगी? बेशक दादी माँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पोता जल्दी ठीक हो जाए। हार की जादुई रोशनी ने बूढ़ी महिला को छुआ। उसे शांति और आशा मिली। राजकुमारी ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने में किया।
वह सच्ची राजकुमारी बन गई। लोग राजकुमारी से बहुत प्यार करने लगे। छोटे बच्चे भी उसे फूल भेंट करते। कभी कभी राजकुमारी रात में अकेले बैठती और तारों के बगीचे को याद करती थी। जब भी वो हार को छूती, वो जादुई बगीचे से जुड़ाव महसूस करती। अचानक तारों की धूल प्रकट हुई। यह तारों के बगीचे से संदेश था। मेरा प्यारा दोस्त, तुम याद आते हो? हिरण की आत्मा राजकुमारी से मिलने आई थी। वे अभी भी जुड़े हुए थे। राजकुमारी हिरण को छू नहीं सकती थी, लेकिन उसकी गर्माहट महसूस कर सकती थी। वे दोनों खुशी से नाचे। यह एक जादुई पल था। राजकुमारी के बगीचे ने भी जवाब दिया। तारों का आशीर्वाद पूरे बगीचे में था। अलविदा मेरे दोस्त, हम फिर मिलेंगे, मैं वादा करती हूँ। तारों की धूल वापस आकाश में चली गई, लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वे हमेशा उसके साथ हैं। कुछ समय बाद राज्य में एक विशेष उत्सव हुआ। यह तारों के बगीचे के सम्मान में था। आज से हर साल हम तारों का उत्सव मनाएंगे। ये हमारी राजकुमारी की बहादुरी का सम्मान होगा। पूरा राज्य खुशी से भर गया। राजकुमारी एक नायिका बन गई थी। राजकुमारी आराध्या, तुम्हारा दिल सचमुच शुद्ध है। तुम हमेशा प्रकाश एवं प्रेम फैलाओगी। महारानी अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उनका सपना सच हो गया था। राजकुमारी तारों को देखती और तारों के बगीचे को याद करती। तारे जवाब दे रहे थे। वे राजकुमारी को बता रहे थे कि वे हमेशा उसके साथ हैं। और इस तरह तारों का बगीचा हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता है जिनका दिल शुद्ध है। राजकुमारी दीदी, क्या हम भी तारों के बगीचे में जा सकते हैं? हाँ बेटी, अगर तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम प्रकृति से प्यार करते हो, तो एक दिन तारे तुम्हें भी बुलाएंगे। जादू अभी भी जीवित था। तारों का आशीर्वाद नई पीढ़ी को मिल रहा था। हर शाम राजकुमारी और बच्चे सूरज को डूबते देखते और तारों का इंतजार करते। देखो, पहला तारा। तारे एक एक करके निकले। आकाश तारों के बगीचे में बदल गया। बच्चे खुशी से भर गए। ये जादू का एक और पल था। राजकुमारी ने इच्छा मांगी कि हमेशा प्रकाश और प्रेम फैलता रहे। राजकुमारी की कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि शुद्ध दिल से हर कोई जादू देख सकता है। और राजकुमारी आराध्या हमेशा तारों के साथ रही, प्रकाश और प्रेम फैलाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू हमारे दिल में है।